जमात अहम मजमून है आपके पास 6, चैप्टर नंबर है 7, नजरिया पाकिस्तान और तहरीक पाकिस्तान। टॉपिक है पेज नंबर 53 पे डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल। आपको नजरिया पाकिस्तान और तहरीक पाकिस्तान के बारे में बताया गया। अब आपको बताया जा रहा है कि तहरीक पाकिस्तान बनाने की जो तहरीक चली थी उनमें जिन शख्सियात ने नुमाया किरदार अदा किया उनमें से एक शख्सियत पहले आपको पढ़ाया गया था सर सैयद अहमद खान के बारे में। अब आपको डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल के बारे में बताया जा रहा है। आपकी बुक के पेज नंबर 53 के ऊपर ये टॉपिक है। डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह 1877 से 1938। पाकिस्तानी कौम जिन रहनुमाओं का एहतराम की निगाह से देखती है इनमें से एक शख्सियत इलामा मोहम्मद इकबाल की है। वो न सिर्फ एक अजीम फलसफी शायर थे बल्कि तर्जमान इस्लाम भी थे। इनका शुमार सियासतदानों में भी होता है क्योंकि आपने बरसीन के मुसलमानों को एक अलग ममलिकत का ठोस तस्वुर थे। इलामा इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट के एक दीनदार घराने में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद था जो एक नेक और परहेजगार इंसान थे। आपके उस्ताद सैयद मीर हसन की तरबियत का आप पर गहरा असर हुआ। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से बीए किया, फलसफे में एमए की डिग्री हासिल की। 1905 में आला तालीम के लिए यूरोप चले गए। इंग्लैंड से बार एट लॉ और मुनीख यूनिवर्सिटी जर्मनी से पीएचडी की डिग्री हासिल की। वापसी पर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में बतौर उस्ताद काम किया। जल्द ही मुलाजमत छोड़कर वकालत के पेशे से मुंसलिक हो गए। आप पंजाब असम्बली के रुकन में रहे। आप 21 अप्रैल 1938 में इस दायरे फानी को छोड़ गए और आपका मज़ार जो है वो बादशाही मस्जिद लाहौर के शहर में है। आप डॉक्टर इलामा इकबाल ने कौन सी खिदमत सर अंजाम दी? इलामा इकबाल तारीख़ पाकिस्तान में एक अहम मुकाम रखते हैं। इब्तिदा में आप वतन परस्त और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के हामी। इनके इलामा इकबाल कहते थे कि हिंदू और मुस्लिम मिलकर रहें और मिलकर इस मुल्क को बनाएं। आपकी इब्तिदाई शायर इस बात की अक्कासी करते हैं यूरोप की आला तालीम ने आपके नुक्ते नज़र को बदल दिया। आपके शायर मुसलमानों में बेदारी पैदा करने के तर्जुमान थे। आप सारे आलम इस्लाम को मुत्तहद देखना चाहते थे। इलामा इकबाल ने आज़ादी के लिए मुसलमानों की रहनुमाई की। आपको सब्र पाकिस्तान का खालिक कहा जाता है। आपने मुस्लिम लीग 1930 इलाहाबाद के इजलास में सदारती खुतबे में मुसलमानों की अलग आज़ाद रियासत पर रोशनी डाली और दलाइल से वाज़ेह किया कि मुसलमान एक अलग कौम है। इसलिए मुस्लिम अक्सरियती इलाकों पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और शुमाल मगरबी सरहदी सूबे खैबर पख्तूनख्वा पर मुसलमानों की इस्लामी रियासत कायम की जाए। आपने दूसरी गोल में इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और मुख्तलिफ रहनुमाओं को अपने ख्यालात से आगाह किया। जब क़ायद आज़म इंग्लैंड में सुकूनत पज़ीर हुए तो आपने 1934 में इन्हें हिंदुस्तान वापस आने की दरख्वास्त की। यानी कि जब क़ायद आज़म इंग्लैंड में थे तो आपने दरख्वास्त की कि वो हिंदुस्तान वापस आए ताकि वह मुसलमानों की रहनुमाई कर सके। 1940 में मुसलमानों ने अलग वतन का मुतालबा पेश किया तो 1947 में इलामा इकबाल का ख्वाब पूरा हो गया और पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में आ गया। आपको इलामा इकबाल की खिदमत और उनका तारुफ भी बताया गया है। बेटा आपने ये सारा काम अच्छे से याद करना है और इसके जितने भी पॉइंट्स हैं उनको आपने अच्छे से ज़हन नशीन कर लेना है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्लास की तरफ। आप सबक पढ़े हैं पर्चा बाफी और लिबास का तारुफ। इससे पहले आपने पर्चा बाफी पढ़ा, पर्चा बाफी की तारीफ, लिबास की तारीफ, रेशे की तारीफ, रेशों की इकसाम। नेक्स्ट अब आज जो हम पढ़ेंगे वो है पेज नंबर 14 पे लीलन के रेशे से बने हुए कपड़े का खसूसियात। लीलन का लफ्ज़ डिलाइन से लिया गया है। डिलाइन मिस्री जुबान का लफ्ज़ है और मिस्र में जिस पौधे से ये हासिल किया जाता है इसको डिलाइन कहते हैं। कदीम ज़माने में मिस्र लीलन का घर कहलाता था। आप इसको अंडरलाइन कर लेंगे कि कदीम ज़माने में मिस्र लीलन का घर कहलाता था। ये कम से कम 10,000 साल पुराना रेशा है और सबसे पहले मिस्र में ही दरियाफ्त हुआ। लेकिन दीगर ममालिक में जिस पौधे से ये रेशा हासिल किया गया है इसे फ्लिक्स प्लांट कहते हैं।
आप इसमें अंडरलाइन करेंगे कि लीलन का लफ्ज किससे लिया गया, डिलाइन से। ये किस जुबान का लफ्ज है, मिस्री जुबान का लफ्ज है। कदीम ज़माने में मिस्र जो है वो लीलन का घर कहलाता था। लीलन का रेशा कितना पुराना है, ये 10,000 साल पुराना है। सबसे पहले लीलन का रेशा कहाँ दरियाफ्त हुआ, सबसे पहले ये मिस्र में दरियाफ्त हुआ। और दीगर ममालिक जहाँ से ये जिस पौधे से ये रेशा हासिल किया जाता है उसे क्या कहते हैं, फ्लिक्स प्लांट। ये इन ममालिक में बनाई जाती है जहाँ इस पौधे की पैदावार हो सके। ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, कनाडा और अमेरिका असल लीलन बनाने में मशहूर हैं। आप इनको भी जहन में रखेंगे कि किन ममालिक में असल लीलन बनाई जाती है या कौन से ममालिक असल लीलन बनाने में मशहूर हैं। उनमें ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, कनाडा और अमेरिका आता है। पाकिस्तान में इस पौधे की पैदावार नहीं होती, इसलिए यहाँ जो कपड़ा लीलन के नाम से मशहूर है वो दरअसल रेयान, मस्कोस और सूते रेशे की मिलावट से बज़ाहिर लीलन की तरह बनाया गया है। रेयान मस्कोस के बारे में आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, ये इंसानी मुसाफ्ता रेशा है, लेकिन इसकी खुसूसियात लीलन से बहुत मुख्तलिफ होती है। असल लीलन की खुसूसियात दर्जा ज़ैल है। नंबर 1 पे है, ये नबाताती रेशा है, कपास के मुकाबले में 2 गुना मजबूत होता है। आपने पीछे पढ़ा है कुदरती रेशों के बारे में। कुदरती रेशे आपने जैसे कि आपको बताया गया था कि 2 ज़राए से हासिल होते हैं, हवानी ज़राए से और नबाताती ज़राए से। इसलिए लीलन जो है वो नबाताती ज़राए से हासिल होता है और कपास के मुकाबले में 2 गुना मजबूत है। हमवार, नरम और बहुत मुलायम होता है और कपड़े में हल्की सी चमक होती है। रेशा मुस्तकिल हरारत है, नमी जज्ब और खारिज करता है। पहनने पर ठंडा महसूस होता है, इसलिए गर्मियों के लिबास में भी इस्तेमाल होता है। रेशा बगैर लचक के होता है, इसलिए शिकने पड़ने की खासियत होती है और एक बार इसके ऊपर शिकन पड़ जाए तो आसानी से दूर नहीं होती। रेशे में रंग कबूल करने की कुदरती सलाहियत होती है, इसलिए हर रंग में इसको रंगवा सकते हैं और रंगा जा सकता है। और इसके ऊपर जो रंग किया जाता है वो पुख्ता होते हैं। धुलाई में खास एहतियात दरकार नहीं होती। अलकली का रेशे पर कोई असर नहीं होता, इसलिए तेज साबुन से धोया जा सकता है। सूती कपड़े की तरह फफूंदी का असर होता है, इसलिए नमदार पड़ा रहने से दाग धब्बे पड़ जाते हैं जो आसानी से दूर नहीं होते। हल्के गर्म तेजाब से खराब हो जाता है, जबकि ठंडे तेजाब का कोई असर नहीं होता। लास्ट है हमारे पास जो इसके बारे में, लीलन के बारे में, वो है कि असल लीलन बहुत नफीस और उम्दा कपड़ा है। इस पर कढ़ाई बहुत खूबसूरत लगती है, इसलिए इसका इस्तेमाल बुनियादी तौर पर टेबल लीलन और हाउस होल्ड लीलन के लिए रखा है। आप भी इसका ज़्यादातर इस्तेमाल मेज़पोश, बेड कवर, नेपकिन, ट्रॉली सेट वगैरह बनाने में होता है। इसके अलावा लिबास बनाने में भी लीलन का इस्तेमाल होता है, लेकिन सूती कपड़े के मुकाबले में भी बहुत कम इस्तेमाल होता है क्योंकि ये काफ़ी महंगा होता है। मुझे आप लोगों ने पेज नंबर 14 पे पाठ्यपुस्तक लिबास, जबकि जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, उसके पेज नंबर 14 के ऊपर लीलन के रेशे से बने हुए कपड़ों की खुसूसियात अच्छे से याद करनी है और इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, जो लफ्ज़ मैंने आपको जो पॉइंट्स अंडरलाइन करवाए हैं और बताया है कि इसको आपने अच्छे से याद करना है, उसके मुताबिक इसको पूरे को बहुत अच्छे से याद करना है। यहाँ पे हमारा होम इकोनॉमिक्स का जो बुक है उसका काम आज का 1 जून का मुकम्मल होता है। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. The date is 1st of June and the date is Monday. Subject mathematics class 10th arts. यूनिट नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें एक्सरसाइज 1.1 की फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट हम लोग कर चुके थे। आज हमारे पास है थर्ड पार्ट, जिसमें हमारे पास लिखा हुआ है सिंप्लीफाई, और इस पार्ट के अंदर आपके पास 15 से ऑनवर्ड 32 तक क्वेश्चंस हैं। तो 15 क्वेश्चन से स्टार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, x by x minus 5 plus x squared by x squared plus y का स्क्वायर। चैप्टर के नेम से शोर है कि अलजेब्रिक फॉर्मूलाज एंड एप्लीकेशंस। आपको प्रॉपर्ली ब्रीफ किया गया कि व्हाट इज मेंट बाय अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, फॉर्मूलाज, आपके फर्स्ट लेक्चर में सेपरेट है। तो उसी से रिलेटेड हम आज क्या करेंगे, इन्हीं फॉर्मूलाज जो यहाँ पे मेंशन है अलजेब्रिक फॉर्मूलाज, उनको यहाँ पे अप्लाई करेंगे।
जहां जहां पे एप्लीकेबल है। जब भी आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म आती है, मिड में साइन माइनस का आता है या प्लस का आता है, तो आप उन फ्रैक्शन फॉर्म का एलसीएम लेते हैं फ्रॉम द डिनोमिनेटर्स। ठीक है, फर्स्ट स्टेप आपने यहाँ पे क्या करना है, आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म भी दी हुई है, मिड में साइन प्लस का भी आ रहा है, तो आप एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर्स का। तो मैं पहले क्वेश्चन रिपीट करती हूँ सोल्यूशन के लिए। x by x minus y plus x squared by x squared plus y squared। नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम लेती हूँ बाय टेकिंग एलसीएम। एलसीएम लेने के लिए ये भी डिफरेंट टर्म है, ये भी डिफरेंट टर्म है, अगर तो होती कॉमन तो मैं उनको वन स्टैंड ऐड करती। यहाँ पे दो डिफरेंट टर्म्स है तो दोनों इंक्लूड होंगे एलसीएम में। x माइनस फाइव भी होगा फैक्टर और x स्क्वायर प्लस वाई के भी फैक्टर इंक्लूड होगा। यहाँ पे कौन सी टर्म मिसिंग है जो एलसीएम को कंप्लीट नहीं करी? x माइनस वाई को डिफरेंस कर है, क्या मिसिंग है? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हम x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को इसी टर्म के नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये आ जाएगा x इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। आगे साइन कौन सा प्लस का एल्सियम चलेगा। अब यहाँ पे इस टर्म के अंदर, इस फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर क्या चीज मिसिंग है जो एलसीएम कंप्लीट नहीं करी? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एग्जिस्ट कर रहा है, क्या एग्जिस्ट नहीं कर रहा? x माइनस वाई फैक्टर, तो यहाँ पे x माइनस वाई मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई। नेक्स्ट स्टेप में आप इनको ओपन कर लें, मल्टीप्लाई करके x इंटू एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब प्लस x इंटू वाई का स्क्वायर एक्स वाई का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एक्स स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय x माइनस वाई एज इट इज एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में आप जो जिनकी वेटेज सेम है उनको आप सॉल्व कर लें। यहाँ पे एक्स क्यूब दोनों आ रहे हैं, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय, अब तो नीचे फैक्टर से मैं इनको मल्टीप्लाई कर लिया अगेन, एक्स इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। मल्टीप्लिकेशन जब दो फैक्टर्स आ जाते हैं कैसे की जाती है? अब लेट्स सपोज यहाँ पे a माइनस बी है इंटू a प्लस बी आ रहा है, किसी एक फैक्टर को फिक्स कर लेते होते हैं, नेक्स्ट फैक्टर की ऑल टर्म्स को वन बाय वन इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे कैसे होगा? फर्स्ट टर्म कौन सी है इसकी? a को मल्टीप्लाई करवाएंगे इसको फैक्टर के साथ a प्लस बी, देन आपके पास नेक्स्ट फैक्टर कौन सा आ रहा है? नेक्स्ट टर्म कौन सी आ रही है इस फैक्टर की? माइनस बी, तो माइनस बी के साथ इस फैक्टर को जो आपने फिक्स रखा था मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन की जाती है। अब यहाँ पे मैंने ऐसे इसको ओपन किया, 1x क्यूब प्लस 1x क्यूब बल्कि क्या हो जाएंगे? 2x क्यूब प्लस, अब इसको अरेंज कर ले x पावर के साथ, यहाँ पे x पावर क्यूब है तो यहाँ पे x पावर 1 है, यहाँ पे x पावर 2 है, तो x पावर 2 को पहले लिख लें, माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे इसको ओपन कर लें, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस x इंटू वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर माइनस y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस माइनस माइनस y इंटू वाई स्क्वायर वाई क्यूब। अब यहाँ पे आपके पास कैंसलेशन की भी पॉसिबल है, ऐसा कर ले, प्लस साइन हो माइनस साइन हो और बेसिस सेम हो वैल्यू सेम हो तो वो कट जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जो भी कैंसिल हो जाए, तो ये आपके पास एज इट इज आंसर होगा। मैं अरेंज कर लेती हूँ नेक्स्ट स्टेप में, 2x का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे एक्स क्यूब आ जाएगा, एक्स क्यूब के बाद एक्स स्क्वायर की टर्म आनी चाहिए, एक्स की टर्म यहाँ पे लिखी हुई है तो इसको अरेंज कर लेंगे, स्टार्ट में है एक्स स्क्वायर वाई, नेक्स्ट आपके पास एक्स की टर्म आनी चाहिए तो यहाँ पे प्लस एक्स वाई का स्क्वायर आ जाएगा और लास्ट में आपके पास वाई की टर्म माइनस वाई का क्यूब, और यही इस क्वेश्चन की सिंप्लीफाइड फॉर्म है। आपने जस्ट इस क्वेश्चन में क्या किया है? एलसीएम लेके इनको सॉल्व किया। एलसीएम कब लिया जाता है, किस सिचुएशन में लिया जाता है? जब भी फ्रैक्शन फॉर्म आ जाए, मिड में साइन प्लस और माइनस का आ जाए, तो आप उन टर्म्स का एलसीएम लेके सिंप्लीफिकेशन करते हैं। इसी तरह का एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको एलसीएम अच्छे से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं, बाकी जो है वो इसी पैटर्न पे आपने खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 22,
which is 5x divided by x minus 9 plus x का square minus 2x plus 1 divided by x का square minus 12x plus 27 minus 6x divided by x minus 3। अब पहले जो आपने क्वेश्चन किया क्वेश्चन नंबर 15 उसके अंदर आपके पास दो टर्म्स आ गई थी फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर। अभी आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म तो है, मिड में साइन प्लस और माइनस का भी आ रहा है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स हुए कितनी है 3, 1 2 एंड 3। अब इसको भी आपने उसी पैटर्न से सॉल्व करना है, मींस कि आपने यहाँ पे भी एलसीएम ही लेना है, लेकिन जहाँ पे सिंप्लीफिकेशन हो रही है टर्म्स की वहाँ पे आप लोगों को पहले सिंप्लीफाई कर ले, फैक्टर्स में कन्वर्ट करें ताकि आपको एलसीएम लेने में प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे जो सिंप्लीफाइड फॉर्म दी हुई लीनियर फैक्टर्स दिए हैं, लीनियर फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जिनमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है, तो यहाँ पे ये ऐसे रहेगा 5x by x minus 9। यहाँ पे क्योंकि आप जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे एलसीएम लेके तो ओपन करेंगे तो इसको क्लोज करने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे रखें। क्लोज वैसे ही हो सकता है, फॉर्मूला क्लोज हो जाता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर का विच इज a माइनस b का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे जरूरत नहीं है क्लोज करने की, आप इसको एज इट इज रखें। x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे ये जो आपके पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये दिया हुआ है आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म में, मींस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 आ रही है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म जब आती है तो उसको सिंप्लीफाई किया जाता है, फैक्टर्स में कन्वर्ट किया जाता है लीनियर फैक्टर्स में, तो उसके लिए 3-4 मेथड्स है। फर्स्ट मेथड ये होता है कि आप फार्मूला क्लोज कर लें, फार्मूला क्लोज ना हो रहा हो तो सेकंड मेथड ये होता है कि आप उसमें मिड टर्म ब्रेक कर लें। मिड टर्म ब्रेक यहाँ पे हम चेक करते हैं पॉसिबल है या नहीं, मिड टर्म ब्रेक भी पॉसिबल ना हो तो आप चाहते हो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की तरफ मूव करते हो, तो फिलहाल मिड टर्म ब्रेक देख लें कि आपके पास क्या दिया हुआ है, x का स्क्वायर माइनस 12x प्लस 27 दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपको करना क्या होता है, ये जो आपके पास हाईएस्ट वेरिएबल की पावर के साथ जो कोफिशिएंट होता है जिसे लीडिंग कोफिशिएंट कहा जाता है वो a है, और जो आपके पास इसके साथ जो कोफिशिएंट है उसे कहा जाता है वो b है, और जो लास्ट कांस्टेंट है उसे कहा जाता है c। मींस ये फॉर्म बनती है ax का स्क्वायर माइनस bx प्लस c वाली, ठीक है। अब यहाँ आपको करना क्या होता है कि मिड टर्म को आपने स्प्लिट अप करना है, मिड टर्म को आपने ब्रेक करना है, मतलब कोई से दो नंबर्स ऐसे लेके आने जो कि मिड टर्म को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें। ऐसा पेयर ऑफ नंबर लेंगे, मींस ऐसे दो नंबर्स लेके आएंगे जिनको प्लस करके या माइनस करके आपके पास b आना चाहिए, b मींस मिड टर्म को कोफिशिएंट आना चाहिए, और उन्हीं नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आपके पास फर्स्ट एंड लास्ट टर्म मींस के ac मिलना चाहिए। तो इजीएस्ट मेथड ये है कि आप क्या करें, जो आपके पास बनता है ac की टर्म बनती है, ac क्या बन रहा है यहाँ पे 1 है, 1 into 27 क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। आप इस 27 का प्राइम फैक्टर्स ले लें, ठीक है, एलसीएम ले लें, 27 का एलसीएम ले लो, 3 9 से 27, 3 3 9, 3 1 3, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3 into 3 into 3 मींस के 27 को आपने ब्रेक किया 3 पार्ट्स में, 3 3 एंड 3, लेकिन अभी आपको तो मिड टर्म ब्रेक करनी है, स्प्लिट अप करना है दो इक्वल पार्ट्स में, तो आप इन 3 पार्ट्स को मर्ज करोगे 2 की ग्रुपिंग करके, ठीक है। कैसे ग्रुपिंग करोगे, अगर मैं यहाँ पे इन दो को कंबाइन कर दूं तो फिर क्या बनता है 9 into 3 अगेन बनता है 27, अगर मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 27 में रहे, लेकिन प्लस माइनस लिखते हैं करके करके 12 आता है। अब अगर मैं 9 में 3 को करूं ऐड तो क्या बनता है 12 बनता है। इट्स मीन दैट यही आपके पास पेयर एप्लीकेबल है यहाँ पे मिड टर्म को ब्रेक करने के लिए। तो मुझे 12 को मैंने कैसे ब्रेक किया 9 और 3 में, तो मैं यहाँ पे इसको राइट कर लेती हूँ, x का स्क्वायर माइनस एल के आएगा, 12 को आपने दो पार्ट्स में ब्रेक किया, ब्रैकेट में लिखें व्हिच इज 9 plus 3 because 9 plus 3 equals to 12, x as it is plus 27 as it is। आगे जो आपके पास नेक्स्ट टर्म है माइनस 6x by x minus 3। अब नेक्स्ट स्टेप में 5x by x minus 9 plus x का स्क्वायर minus 2x plus 1 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे इसको ओपन कर लें, x की मल्टीप्लाई हो रहा है इस ब्रैकेट की टर्म के साथ, इन दोनों के साथ, और माइनस साइन को भी आप ओपन कर लें, तो x का स्क्वायर माइनस x इंटू 9 क्या आ जाएगा माइनस 9x आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 इंटू x क्या आ जाएगा माइनस 3x आ जाएगा, प्लस 27 एज इट इज
और -6x बाय x माइनस 3। सो आपने यहाँ पे क्या किया, मिड टर्म ब्रेक किया। अब ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई हैं, 4 हो चुकी हैं। दो दो की पेयरिंग कर लें कॉमन के लिए ताकि फैक्टर्स आप निकालें। 5x बाय x माइनस 9 प्लस x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ से क्या चीज कॉमन जा रही है, x कॉमन जा रहा है, x आ जाएगा। रिमेनिंग यहाँ से क्या है, x, बिकॉज x इंटू एक्स क्या मिलता है, x का स्क्वायर माइनस 9 आ जाएगा। क्लोज द ब्रैकेट माइनस यहाँ पे 3 कॉमन बिकॉज 3 इज अ मल्टीपल ऑफ 27। x एज इट इज माइनस माइनस पॉजिटिव होता है, जब भी साइन बाय माइनस का आता है अंदर साइन चेंज होते हैं, तो ये पॉजिटिव था, क्या बन गया नेगेटिव। 3 9 आर 27। जब ये दो पेयर्स आपके पास फैक्टर सेम आ जाए, इट्स मीन दैट मिड टर्म ब्रेक आपने बिल्कुल ठीक किया है। इसको कॉमन ले लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप आपके पास आ जाएगा 5x बाय x माइनस 9 प्लस x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 9 इंटू x माइनस 3 माइनस 6x बाय x माइनस 3। अब देखिए आपने तमाम डिनोमिनेटर्स के अंदर फैक्टर्स लीनियर फॉर्म में बना लिए। अब आपके लिए एलसीएम लेना इजी होगा। एलसीएम लेने आप इन तीनों टर्म्स का इकट्ठे, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे ये दोनों सेम है, x माइनस 9 कॉमन आ जाएंगे तो ये एक फैक्टर आ जाएगा x माइनस 9, यहाँ पे ये x माइनस 3 दोनों सेम है तो आ जाएगा एक फैक्टर। तो ऐसे बनेगा आपके पास x माइनस 9 और x माइनस 3। अगर आपको ऐसे इजी नहीं लगता तो आप साइड पे खुद चेक भी कर लें। x माइनस 3 हर टर्म के डिनोमिनेटर्स को आप लिख लें, कोमा नेक्स्ट नंबर के x माइनस 9 और x माइनस 3 और इससे नेक्स्ट नंबर के आपके पास x माइनस 3। अब इनको x माइनस 9 बन जाए x माइनस 9 बन जाए और यहाँ पे मेरी x माइनस 3 फैक्टर रह जाएगा, यहाँ से भी x माइनस 3 रह जाएगा। अब आपने इनको भी 1 में कन्वर्ट करना है तो x माइनस 3 1 जार x माइनस 3 x माइनस 3 1 जार x माइनस 3। तो आपके पास ये दो जो हैं ये फैक्टर्स आ जाएंगे एलसीएम के, तो इस तरह भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपने एलसीएम कंप्लीट करना है हर फ्रैक्शन फॉर्म के लिए। यहाँ पे क्या चीज मिसिंग है जो कि इस एलसीएम को कंप्लीट नहीं कर रही, x माइनस 9 तो है, कौन सा फैक्टर नहीं है, x माइनस 3 नहीं है, तो आप इसी फ्रैक्शन फॉर्म के नोमिनेटर के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लें विच इज x माइनस 3, तो ये बन जाएगा 5x इंटू x माइनस 3। ये हो गया कंप्लीट एलसीएम के साथ। नेक्स्ट में दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, x माइनस 9 भी आ रहा है x माइनस 3 भी आ रहा है, तो आप इसको एज इट इज रखें प्लस x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस, अब यहाँ पे x माइनस 3 है फैक्टर, कौन सा मिसिंग है x माइनस 3, तो x माइनस 9 को क्या करेंगे आप इसी के नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो आ जाएगा 6x इंटू x माइनस 9। अब नेक्स्ट स्टेप आप इनकी ओपनिंग कर लें मल्टीप्लिकेशन करके, 5x इंटू x क्या हो जाएगा 5x का स्क्वायर माइनस 3 5 जार 15x हो जाएगा, प्लस के साथ है ये टर्म एज इट इज रिपीट होगी x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस के साथ नेक्स्ट टर्म ओपन होगी तो आप साइन चेंज करोगे, माइनस 6x इंटू एक्स क्या हो जाएगा माइनस 6x का स्क्वायर माइनस माइनस पॉजिटिव 6 9 जार 54x आ जाएगा। नीचे आप इसको अगेन ये आपने क्लोज किया था मिड टर्म ब्रेक करके फैक्टर्स बनाए थे, अब इसको मजीद अगेन ओपन करें तो ओपनिंग वही वैल्यू होगी जो आपके स्टार्ट के क्वेश्चन में थी, तो वो क्या थी x का स्क्वायर माइनस 12x प्लस 27। आप यहाँ पे इसको ओपन कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में जो आपके पास नोमिनेटर है इसमें जितनी भी टर्म्स आपके पास लाइक टर्म्स है उनको कंबाइन करके सॉल्व कर लें। लाइक टर्म्स यहाँ पे 5x का स्क्वायर x के साथ मिले, देखिए x के साथ एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, इसको कंबाइन कर लें 5x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 6x का स्क्वायर। अब आपके पास जो x टर्म्स है विद वेरिएबल x वो कौन कौन सी है, माइनस 15x है और माइनस 2x है और प्लस 54x है, और कांस्टेंट टर्म यहाँ पे सिर्फ एक ही है वो क्या है प्लस 1 को लिखिए। अब नीचे आ जाए x का स्क्वायर माइनस 12x प्लस 27। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर ले 5 प्लस 1 6x का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा माइनस 6x के स्क्वायर के साथ
अब यहाँ पे ये दोनों सेम है वेरिएबल के साथ, तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का ही। 15 + 2 17, x आ जाएगा +54 x + 1 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर -12x + 27। तो ये दोनों कैंसिल हो गए। नेक्स्ट में इन दोनों को सॉल्व करें। -17 + 54 कितना होता है +37x + 1 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर -12x + 27, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब आपकी जो डायरी है वो ये है कि आपने जितने भी पार्ट्स हैं जिनको एलसीएम के साथ सॉल्व किया जा सकता है, मींस जिन फ्रैक्शन फॉर्म के मिड में साइन पॉजिटिव और नेगेटिव आ रहा है तो उनको आपने सॉल्व करना है। वो क्वेश्चन कहाँ तक हो रही थी, 15 से ऑनवर्ड है 22 तक ही। तो मैंने फर्स्ट भी कर लिया, लास्ट भी कर लिया। पेपर वाले जो है वो आपने खुद करने हैं, इंशाल्लाह आप इजीली हो जाएंगे। नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।